जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई तरह के अखाड़े और साधु संतों की परंपरा है। इन्हीं में से कुछ नागा साधु होते हैं जिनकी जिंदगी बेहद ही रहस्यमयी होती है। नागा साधु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न अखाड़ों में से ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा निवस्त्र रहते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी। ये बिना कपड़ों के ही अपनी जिंदगी जीते हैं। नागा साधु बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इन साधुओं को अक्सर कुंभ मेले या फिर किसी बड़े धार्मिक स्थान के दौरान ही देखा जा सकता है। नागा साधु होना इतना आसान नहीं है। नागा साधु भगवान शिव और अग्नि के भक्त होते हैं। कहते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन इन साधुओं का स्वरूप हमेशा ऐसा ही रहता है। ये साधु आम जनजीवन से दूर एकांत में अपना जीवन जीते हैं। इनके गुस्से को लेकर कई तरह की कहानियां कही जाती हैं। नागा साधु वैसे तो शांत ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़े या तंग करे तो इनका क्रोध बेहद भयानक हो जाता है। इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के नाम पर हमारे विचारों में शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं और बिना कपड़ों के साधुओं का दल याद आता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी बनती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधुओं का जीवन भी रहस्यमय बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है और उनकी दुनिया कैसी होती है, और महिला नागा साधु कब दर्शन देती हैं। चलिए जानते हैं महिला नागा साधु के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। महिला नागा साधुओं का जीवन कई रहस्यों से भरा होता है। सबसे पहले तो जब कोई महिला नागा साधु बनने की इच्छा जताती है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार से, रिश्तेदारों से और दुनिया की मोह माया से अपना बंधन तोड़ना पड़ता है। दोस्तों, बताया जाता है कि महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। इनको कई कठिन तपस्याओं से गुजरना होता है। ये अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देती हैं और ये दुनिया के सामने बहुत कम नजर आती हैं। महिला नागा साधु अखाड़े, जंगल, गुफाओं में रहना पसंद करती हैं। साथ ही इनको कई सालों तक भयंकर तपस्या करनी पड़ती है। पुरुष नागा साधु जिस तरह का कठिन जीवन जीते हैं, वैसे ही महिला नागा साधु भी कठिन तपस्या करती हैं। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन और रहस्यमय होती है। ये हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। इनकी सुबह ईश्वर की उपासना से शुरू होती है और दिन भर इन्हें भगवान की भक्ति करनी होती है। सुबह जागने से लेकर रात तक ये पूजा पाठ करती रहती हैं। एक महिला को नागा साधु बनने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना होता है। इन्हें इसके लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इनकी परीक्षा कई सालों तक चलती है। नागा साधु बनने से पूर्व महिला को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। इस दौरान बहुत मुश्किल समय से गुजरना होता है। गुरु के सामने ये साबित करना होता है कि वे नागा साधु बनने की योग्यता रखती हैं। इन्हें प्रातः उठकर नदी में स्नान करना होता है। चाहे गर्मी हो या ठंड, इन्हें ठंडे पानी से ही नहाना होता है। स्नान के बाद ये पूरे दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। एक बार गुरु को ये लग जाए कि अब वो नागा साधु बनने के लिए सक्षम है, इसके बाद उनकी पिछली जिंदगी के बारे में पता किया जाता है और परीक्षा ली जाती है कि वो ईश्वर के प्रति कितनी समर्पित हैं। इसके बाद महिला नागा साधु को अपने जीते जी खुद का पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पूरी तरह से भूल जाना होता है। इसके बाद उनका मुंडन किया जाता है और फिर स्नान के बाद उन्हें महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। महिला नागा साधु एक ही वस्त्र धारण करती हैं, जो बिना सिला होता है। वे माथे पर हमेशा तिलक लगाकर रखती हैं। इसके बाद से एक महिला नागा साधु बनती है।
महिला नागा साधु पूरे दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है और सुबह शाम भगवान का जाप करती रहती है। ये भगवान शिव और अग्नि के भक्त होते हैं और दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदलती हैं। पुरुष नागा साधुओं और महिला नागा साधुओं में ये अंतर होता है कि पुरुष नागा साधु नग्न रहते हैं, बल्कि महिला नागा साधु सिला हुआ एक कपड़ा पूरे शरीर पर पहनती हैं। इस कपड़े को गंती कहा जाता है। चाहे भीषण सर्दी हो या गर्मी, उन्हें एक से ज्यादा कपड़े नहीं पहनना होता है। महिला नागा साधु भी अपने शरीर पर धुनी लगाती हैं और माथे पर हमेशा एक तिलक धारण करती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने रहन सहन और शरीर में कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बाल रखने की भी इजाजत नहीं होती है। उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। उन्हें मोह माया त्याग कर अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। वे अपना जीवन पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में बिताते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाए रहती हैं। महिला नागा साधुओं को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे माई, नागिन, अवधूतानी। वहीं दूसरी साध्वियां उनको माता कहकर बुलाती हैं। महिला नागा साधु सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। साल 2013 में पहली बार प्रयागराज में माई बाड़ा अखाड़े को शामिल किया गया था। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं, जो अलग अलग नाम और पदवियों से सम्मानित होती हैं। लेकिन माई या नागिन अखाड़े को नागा साधुओं के किसी भी पद के लिए नहीं चुना जाता, लेकिन उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की छूट होती है। जूना अखाड़े में 10,000 से अधिक महिला साधु सन्यासी हैं। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी बहुतायत में है। खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का आकर्षण बढ़ा है। ये जानते हुए भी कि नागा साधु बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इसे अपनाया है। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बहुत दुर्लभ मौकों पर ही नजर आती हैं। ये आम जनजीवन से बहुत दूर घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में ही रहती हैं और पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लगाती हैं। वे जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर दुनिया के सामने कम ही आती हैं। आमतौर पर महिला नागा साधु केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं। हालांकि पुरुष नागा साधु भी कम ही नजर आते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं का दुनिया के सामने आने के मौके उससे भी कम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।